अहादीस सहिया में दज्जाल के मुतालिक वाज़ेह पेशेन गोइयाँ मौजूद हैं। इन पेशेन गोइयों का खुलासा ये है कि अल-मसीहुद दज्जाल दजल, धोखा, फरेब, झूठ और शैतानी क़ुव्वतों का पैकर एक यहूदी शख्स होगा जिसका खुरूज क़ुर्ब क़यामत की निशानियों में से एक बड़ी निशानी होगी और इसका खुरूज क़यामत के करीब होगा। दज्जाल एक आंख का काना और इसके माथे पर काफर मरकूम होगा और आखिरकार मकाम लुद पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हाथों मकतूल होगा। खैर, दज्जाल की शख्सी सिफ़ात क्या हैं, वो इस वक्त कहाँ है और कब इसका खुरूज होगा, वो हमारे मजमून का हिस्सा नहीं। अलबत्ता दज्जाल की आमद से पहले जो दुनिया में दज्जाली हंगामा बरपा होगा, उसका मुख्तसर सा खाका पेश करने की कोशिश करते हैं। दज्जाल पूरी दुनिया को फितना व फसाद, शर और हंगामे से भर देगा। दज्जाल शैतान के तीरों में से आखिरी तीर होगा जो वो इंसानों को राह रास्त से हटाने के लिए इस्तेमाल करेगा, लेकिन शैतान अपने इस आखिरी मार्के में ज़लील व रुस्वा होकर रहेगा। शैतान अपने इस आखिरी मुहीब तरीन हथियार की नुमाइश के लिए अपने इंसान नुमा साथियों के साथ स्टेज तैयार कर रहा है। ये स्टेज छोटे बड़े फितनों के संगम का नाम है। हालिया स्टेज की बात की जाए या हालिया फितने की बात की जाए तो एक ऐसी मूजी वबा है जिसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले रखा है और मुख्तलिफ लोग इसके बारे में मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ बातें करते रहे हैं। अगर बात की जाए इसराइल के वज़ीर सेहत की, तो इसराइल के वज़ीर सेहत मोशे लिंड्समैन ने अपनी सियासी अहमियत के बायस ये बात कही है कि तमाम तर सूरत हाल में ये बात जान लेना बहुत ज़रूरी है कि उम्मीद है ईद तक मसीह आ जाएगा और वही हमें इन मसाइब से निकालने वाला है। दूसरी जानिब उन्होंने ये बात भी कही है कि तमाम तर सूरत हाल जो मौजूदा सूरत हाल है ये यहूदी इबादत खानों से जुड़ी हुई है। अगर इस तनाजुर में देखा जाए तो यहूदियों के नज़दीक जो दज्जाल की आने की आखिरी निशानी है वो यही आखिरी निशानी है कि पूरी दुनिया एक वबाई मरज़ में मुब्तला हो जाएगी। दूसरी जानिब मुख्तलिफ औकात में सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ जो निशानियाँ चलती रही हैं, उन निशानियों के मुताबिक ये तासुर भी सामने आया है कि जब तक 3 लाख अफराद कुर्बानी नहीं देंगे या 3 लाख अफराद की कुर्बानी नहीं दी जाएगी, तब तक हमारा मसीह, हमारा दज्जाल नहीं आएगा। ये मजहबी तबके की जानिब से अमूमी तौर पर तासुर दिया जा रहा है। इससे पहले वज़ीर दिफा की जानिब से भी मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ बातें की जाती रही हैं और उनकी जानिब से ये बात की गई कि जब तक तीसरा हेकले सुलेमानी तामीर नहीं होगा ये बीमारी ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि दुनिया का ताज हेकले सुलेमानी मौजूद नहीं है। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि चूँकि इस वायरस की शक्ल ताज जैसी है, इसी वजह से ये भी कहा जा सकता है कि ये हेकले सुलेमानी की तामीर से मुतल्लिक ये एक मामला है। दूसरी जानिब ये बात भी कही कि चीनियों के साथ जो कुछ हो रहा है ये खुदा की तरफ से एक बहुत बड़ा मौका है। 2 कौमों यानी चीन और ईरान की तबाही होना थी, आलमी मईशत तबाह होगी तो हमारा उरूज होगा। ये किसी और का कहना नहीं है, बल्कि ये उनके मजहबी पेशवा मुरब्बी मेंडल केसन का ये कहना है। उनकी जानिब से ये बात भी सामने आई कि जिन्होंने यहूदियों को सताया, हमें मारा, अब उनकी बारी है, उन्हें हमसे मुआफ़ी मांगना होगी, हमारी अताअत कबूल करें, हमारा मसीह जल्द अज जल्द आने वाला है। उनका ये भी कहना था कि दुनिया की तबाही होगी तो हमारा मसीहा आएगा। ये वो बयान है जिसकी इसराइल के मीडिया पर सुर्खियाँ चल रही हैं। जैसा कि हम बात कर रहे थे कि ये स्टेज छोटे बड़े फितनों के संगम का नाम है। दज्जाल से खुरूज से पहले जो फितनों की बारिश आलमी इंसानियत पर होगी, इनका एक मजमूई नाम फितना अकबर रखा जाए तो कोई गैर मुनासिब बात नहीं है, क्योंकि दज्जाल अकबर का फितना इंसानियत की तारीख में सबसे बदतरीन फितना होगा और इस फितने को दुनिया में होने वाले हर फितने का मौजब और मंबा माना जाता है। इस फितने को बर्पा करने के लिए शैतान और इसके साथ ही दुनिया में बेशुमार फितनों का आगाज करके उनको पाए तकमील तक पहुंचाने की हद्दुल वसा कोशिश कर रहे हैं। दज्जाल अकबर के फितने से हर नबी ने अपनी उम्मत को बचाया है, हर नबी ने अपनी उम्मत को डराया है। तिरमिज़ी और अबू दाऊद में आया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बाद जो नबी भी आया उसने अपनी कौम को दज्जाल से डराया है और मैं भी तुम्हें इससे डराता हूँ। दज्जाल के फितना अकबर से पहले फितनों की बारिशें होंगी, जिसे एक हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं बयान किया है, बेशक मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे घरों की जगहों में फितने ऐसे गिरेंगे जैसे बारिश के कतरात गिरते हैं। दज्जाली फितना एक मोमिन के अकीदे पर जोरदार वार से लेकर इसकी अमली ज़िंदगी के हर शोबे में अपना हैरत अंगेज असर जाहिर करेगा। और मौजूदा तनाजुर को देखा जाए तो मौजूदा बीमारी भी इसी सूरत हाल का एक शाखाना मालूम होती है कि तमाम लोगों की अमली ज़िंदगी से लेकर हर शोबे में अगर देखा जाए तो हैरत अंगेज मामलात वाज़े तौर पर नज़र आ रहे हैं।
फिक्र और अकीदे को बिगाड़ने के लिए इसके खुरूज से पहले दुनिया में वैसे बेहुदा और गैर मुफीद अफकार और नजरियात फैलाए गए हैं जिन्होंने लोगों के अज़हान को शक व शुबहात की आमाज़गाह बना दिया, जिसकी वजह से इनकी असल कुव्वत और कुव्वत फैसला जवाब दे चुकी है, जिसके नतीजे में वो कोई भी सही फैसला फलाह इंसानियत के तई नहीं उठा सकते। इन बेहुदा अफकार की बुनियाद पर दुनिया में नजरियाती और अमली जंगो जदाल पैदा हुआ, जिस जंगो जदाल से दुनिया का अमन जाता रहा। इन बेहुदा अफकार की भरमार का अंदाज़ा 19वीं और 20वीं सदी में इंसान अच्छी तरह कर चुका है, और इंसान ने इन 2 सदियों में किन किन अफकार और नजरियात को अपनाया कि इंसानियत का सर शर्म के मारे झुक जाता है। इंसान को बंदर की औलाद तक कहा गया, माँ और बच्चे के माबैन मोहब्बत को जज्बा शहद का मज़हर बनाया गया, और कानून की दुनिया में इंसान को खुदा से ऊपर कर दिया गया। इंसान की बेलगाम हुर्रियत पर इतना जोर दिया गया कि हम जिन्स परस्ती वजूद में आई और औरत को नंगा करके उसकी खाल को निकालने की कामयाब कोशिश की गई। इंसान अपने खालिक के वजूद पर दलाइल तलब करने लगा, वगैरह वगैरह। इन अफकार और नजरियात के जाल में फंसकर इंसान अखलाकी तवाज़ुन खो बैठा। वो किसी भी अमली मामले में सही और मतवाज़न तर्ज अमल को मुतय्यन न कर सका, और इस तरह से गोया गैर मतवाज़न जदीद तर्ज ज़िंदगी का क़याम अमल में आया, जो जदीद तर्ज दरअसल मगरबी तर्ज हयात है। डॉक्टर मुराद होफमैन ने इसी जदीद दुनिया के मुताल्लिक लिखा है कि मगरबी दुनिया के फ़िक्र चंद सेकुलर पैगामात की तालीमात पर तामीर हुई है। इमानुएल कांट, कार्ल मार्क्स, डार्विन, फ्राइड, नीत्शे, आइंस्टाइन। कांट की तालीमात के मुताबिक अफकार और नजरियात महज मादी अहवाल की पैदावार होते हैं। डार्विन ने यकीन पैदा किया है कि इंसानियत की पैदाइश और इर्तिका एक गैर मनसूबाबंद इत्तेफाकी वाक़या है। फ्राइड एक खुशकुन पैगाम का अलमबरदार बनकर जाहिर हुआ। उसने कहा कि इंसान अपने अमाल का जिम्मेदार और जवाबदेह नहीं है, उसे अपनी हर ख्वाहिश और हवस की तकमील कर लेना चाहिए। आइंस्टाइन ने लोगों को कायल किया कि हर चीज़ किसी न किसी चीज़ से मुताल्लिक है। मगरब में दज्जाल के फितना अकबर की नजरियाती सतह तैयार हुई, जिसकी वजह से आम तौर पर मगरब के लोग ज़हनी तनाव का शिकार रहते हैं और हर एक को माहिर नफ्सियात की ज़रूरत लाहक रहती है। खुसूसन मगरब का सियासी तबका इस नजरियाती कशमकश में मुब्तला होकर अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठा। ज़हनी तवाज़ुन खो बैठने के बाद जो कारस्तानियाँ मगरब के सियासी तबका ने की हैं, इससे पूरी दुनिया वाकिफ़ है। मगरब में जो मुआशरती बहरान पैदा हो चुका है, इसका मुशाहिदा तो हर वो कोई करता है जो वहाँ जाता है। इसी निस्बत से एक वाक़या हिंदुस्तान के नामवर आलिम-ए-दीन मौलाना सज्जाद नुमानी बयान करते हैं कि मैं अमेरिका में दावत के सिलसिले में गया हुआ था तो जब मैंने अपने साथियों के साथ गाड़ी में चल रहा था तो हर चौराहे पर बूढ़े मर्द व ख़वातीन हर गाड़ी को रोकने के लिए हाथ देते हुए नजर आए। मैंने इस मामले के बारे में अपने अहबाब से इस्तफसार किया तो उन्होंने कहा कि ये बूढ़े माँ बाप हैं जिन्हें उनकी औलाद ने ओल्ड एज होम्स में डाला है, जहां ये एक अरसा दराज से अपनी औलाद का चेहरा देखने और बातें करने को तड़पते हैं, लेकिन इनकी औलाद मुलाकात के लिए गा बगा ही जाती है। इसलिए तंग आकर चौराहे पर अपने दिल की बातें शेयर करने के लिए हर एक को पकड़ते हैं ताकि इन्हें कुछ इत्मीनान हासिल हो जाए। दज्जाली फिक्र की सतह मजबूत होने के बाद दुनिया ने हर तरफ लाशों के ढेर लगते देखे, मासूमों का कत्ल देखा, गरीबों पर जुल्म ज़्यादती देखी, मजबूरों पर कहस बरसता देखा, और गैर अखलाकी और गैर कानूनी तौर पर तीसरी दुनिया के बेशतर ममालिक को शिकंजा इस्तेमालियत का शिकार पाया। मज़कूरा सारे एपिसोड्स दुनिया को मुस्तकिल तौर पर बदअमनी की आमाज़गाह बना गए हैं। इसी दज्जाली फितने का एक खतरनाक धमाका 11 सितंबर के हमले की शक्ल में हुआ, जिसके बाद दज्जाली ताकतों ने मुसलमान ममालिक में क्या कुछ किया वो सब के सामने है। 11 सितंबर के माबाद का नक्शा आलम इस्लाम के एक जय्यद आलम, तज़िया निगार और नाबगा शख्सियत डॉक्टर समीउल्लाह मलिक साहब ने अपने हालिया मजमून बउनवान जदीद दज्जाल का नया जंजाल में दर्द भरे अंदाज में लिखा है कि काश तारीख को 11 सितंबर 2001 का दिन न देखना पड़ता, जिसके नतीजे में मुल्कों के मुल्क उजड़ गए, शहर वीरान कर दिए गए, बस्तियां बर्बाद हो गईं, लातादाद घरों का मिलियामेट कर दिया गया, लाखों इंसानों को तहजीबी, मुआशी और सियासी बालादस्ती की खातिर बारूद से भस्म कर दिया गया, जवान लड़कियों को इज्तिमाई तशद्दुद और हवस का निशाना बना दिया गया, औलाद के सरों से वालिदैन का साया छीन लिया गया, नौजवान नस्ल को उनके माँ बाप के सामने चीथड़ों में तब्दील कर दिया गया, इंसानियत को इबरत का निशाना बना दिया गया। इंसान तो क्या, हैवानात, नबातात और जंगलात तक को भी जंगी जुनून की खातिर जलाकर राख कर दिया गया। 11 सितंबर का हमला दज्जाल का दुनिया को तीसरी आलमगीर जंग में धकेलने के लिए एक बेहतरीन मौका हाथ आया। तीसरी आलमगीर जंग का खतरा हरदम लाहक है, क्योंकि दुनिया के इन ममालिक के पास जौहरी हथियार हैं जो अब तक की जदीद तारीख में जंगी जराइम के मुर्तकिब होते हैं। ये मुजरिम ममालिक जौहरी हथियारों को बड़ी मिकदार में हासिल करने के लिए सर तोड़ मेहनत कर रहे हैं। ऐसा महसूस हो रहा है कि ये दुनिया एक खतरनाक मार्के की तरफ रमा दमा है, जिसे हमारे मुश्तरका मजहबी लिटरेचर इस्लाम और अहले किताब में हरमजदून कहा गया है। ये तारीख की सबसे तबाहकुन और बदतरीन लड़ाई होगी। हरमजदून का मार्का खुरूज दज्जाल की सबसे बड़ी अलामत होगी। ये जंग मुसलमानों और अहले किताब के माबैन होगी, जिस खतरे का जिक्र सैमुअल हंटिंगटन ने इन अल्फाज में किया है।
जदीद दौर में ममालिक के माबैन जो भी सियासी मुआशी तनाज़ात हैं वो मुस्तकबिल में मुमकिना आलमगीर जंग का मवाद तैयार कर रहे हैं। शिमाली कोरिया और अमरीका की आपसी धमकियाँ, चीन का मुस्लिम अक़लियत पर जुल्म, बर्मा का रोहिंग्या की नस्लकशी, मशरक़ वस्ता का सारा जंगी दंगल, पाकिस्तान और भारत की मसला कश्मीर को लेकर मारका आराइयाँ, अफगानिस्तान के बदलता हुआ मंजर, इसराइल का इस्तेमारी फैलाव पूरी दुनिया के अमन को तार तार करने के दर पर है। ये फितना दज्जालियत का सियासी पहलू है जो लामहला दुनिया को एक खतरनाक जंग में धकेलने वाला है।